ऊपर भी नशा सवार था हिंदुत्व का, लेकिन उस टाइम उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन गुंडे मत बनो और घर जाओ सीधे, यहाँ दिखने नहीं चाहिए आप। और मैंने उनकी बात मान करके मैं चला गया। ये था वो हिंदुस्तान। और आज के हिंदुस्तान की बात क्या करें? क्या आज के हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं? क्या उन बातों के बारे में हम आपस में बात कर सकते हैं कि जिस हिंदुस्तान को हमने बदलते हुए देख लिया है आज? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर शाम की नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। भाई, देश को बोलना पड़ता है पहले आदाब या नमस्कार। ये एक प्रथा है हिंदू संस्कृति की कि जब बात करना चाहते हैं आप देश के साथ, तब इन वर्णों को बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ वर्ड अचानक से याद आ गए। सूर्या फिल्म याद आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सूर्या फिल्म क्यों याद आ गई? सूर्या फिल्म इसलिए याद आ गई, उसमें एक डायलॉग याद आ गया जिसमें राजकुमार साहब एक शब्द बोलते हैं, एक डायलॉग बोलते हैं। राजकुमार साहब बोलते हैं, तुम्हारे जैसे नेता हमारी ड्योढ़ी पर रोज़ सलाम करने जाते हैं, हम भी जमींदार हैं। एक आईएएस होने के नाते उनका जो एक डायलॉग था वो आज समझ में आ रहा है, जब योगी सरकार थोड़ी सी बुझी बुझी नज़र आ रही है, जब योगी सरकार के सामने एक आईपीएस ऑफिसर जिसका नाम है सूर्य प्रताप सिंह, जी हाँ वो भी सूर्य प्रताप सिंह है, वो एक ट्वीट डालते हैं, सीएम योगी से सवाल करते हैं, सीएम योगी की टीम 11 की मीटिंग के बाद क्या मुख्य सचिव ने ज़्यादा कोरोना टेस्ट कराने वाले कुछ डीएम को हड़काया था? क्यों इतनी तेजी पकड़े हुए हो? क्या जरूरत है टेस्ट करने की? ये एक ऐसी पोल है जो सवाल उठाती है भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे पर जिस पर जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल हैं बंगाल के, वो निकल के चले आते हैं कि लाशों को हुकों से खींचा जा रहा है। एक मानवतावादी बात होती तब इस पर विचार कर सकते थे, संयुक्त रूप से इसको उठाया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ उन्हीं के खिलाफ, सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट कर दी जाती है और उनका केवल सवाल होता है, एक ट्वीट होता है, उस पर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है योगी सरकार के द्वारा। अब इसमें बहुत सारे खेल चल निकलते हैं। एक आम आदमी होने के नाते, एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते, ये रिपोर्ट जो चल रही होगी वो आप देख रहे होंगे किस तरह के सवाल उन्होंने किए सूर्य प्रताप सिंह जी ने एक आईएएस रिटायर्ड होने के बाद, और उन्होंने लानत मनामत दी योगी सरकार के उन काबिल अधिकारियों को जिनको ये भी तमीज़ नहीं है कि वो कम से कम ये सोच सकें जो धाराएं उन पर लगाई जा रही हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, एक्टिव ऑफिसर नहीं हैं। तो पता नहीं योगी जी कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं। तो डायलॉग तो फिर वही राजकुमार साहब का याद आ जाता है, तुम्हारे जैसे लोग हमारी ड्योढ़ी पर रोज, बोल के दिखाता हूँ, जाने हमारी ड्योढ़ी पर लोग तुम जैसे रोजाना हजारों आते हैं, हम चाहें तो ये आईपीएस छोड़ करके चुनाव जीत सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी औकात हमारे सामने बोलने की नहीं है। सूर्या फिल्म का याद आना याद दिला गया बहुत सारी चीज़ों का। क्या दोस्तों, जो सूर्य प्रताप सिंह जी ने बोला और जो सवाल उठाए, उसके बाद कुछ एक ट्विटर लोगों के ट्वीट आए जिसमें अजय सिंह बिष्ट जी को ढोंगी बोला गया। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन ढोंगी बोल दिया। जब आवाज़ है, स्वतंत्रता की आवाज़ है, जब आज़ादी की आवाज़ है, तो उस पर भी रिपोर्ट कर दी जाएगी, तो फिर क्या कहना है। लेकिन उन्होंने बोला, ये वीडियो क्या है, उनका जो कमेंट है मैं यहाँ डालना चाहूँगा, उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों। लेकिन अब सवाल उठते हैं दूसरे। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जिनके 25 साल के सर्विस काल में 54 ट्रांसफ़र हो चुके हैं। उनको मैं पर्सनली उन दिनों से जानता हूं जब 91 में मैं पढ़ता था बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में, और जब हमारे यहाँ हिंसा फैली थी हिंदू मुस्लिम की, तब लाल शर्ट में मैं घूम रहा था, तो इन्होंने मुझे बुलाया था, हाँ भाई क्यों घूम रहे हो हीरो, तुम बहुत नारे लगा रहे हो,
मेरे ऊपर भी नशा सवार था हिंदुत्व का, लेकिन उस टाइम उन्होंने बहुत प्यार से समझाया, साइंटिस्ट बनो, वैज्ञानिक बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन गुंडे मत बनो और घर जाओ सीधे, यहाँ दिखने नहीं चाहिए आप। और मैंने उनकी बात मान करके मैं चला गया। ये था वो हिंदुस्तान। और आज के हिंदुस्तान की बात क्या करें? क्या आज के हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं? क्या उन बातों के बारे में हम आपस में बात कर सकते हैं कि जिस हिंदुस्तान को हमने बदलते हुए देख लिया है आज? क्या इस हिंदुस्तान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कभी आएंगे बोलने के लिए? जब बोलते थे विकास की बात का नारा देकर के वो आए थे। आज जब हिंदुस्तान में आज करुणा का काल है और आज हिंदू मुस्लिम की परिभाषा और हिंदू मुस्लिम के दंगे गोदी मीडिया के द्वारा तय किए जा रहे हैं, तो क्या आएंगे? सूर्य प्रताप जैसे आईएएस जिंदा थे, देशभक्त लोग जिंदा रहेंगे। वो अपनी बात कहेंगे और अपनी बात हमेशा कहते रहेंगे। दोस्तों, बहुत कम लोग होते हैं जो जानते हैं कि देश के लिए जिम्मेदारियां क्या हैं। देश से तो बहुत कुछ चाहते हैं सब लोग, लेकिन देश के लिए आपने क्या कुछ दिया, ये बताइए। सूर्य प्रताप सिंह जैसे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देश के लिए बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ सवाल सत्ता के साथ करते हैं। यही फर्क है कांग्रेस की विचारधारा में, गांधी की विचारधारा में। इसको कांग्रेस में मत ले जाइएगा। गांधी की विचारधारा में और उस विचारधारा में जो विचारधारा समाहित हो जाना चाहती है एक कट्टर हिंदुत्ववाद में, जिसको खुद पता नहीं है कि असली हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। दोस्तों, कैसा लगा? सूर्यभान सिंह जी को सपोर्ट करने के लिए वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस सूर्या फिल्म के नायक राजकुमार को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसने सरकार से सवाल पूछ लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।